हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ फ्रेजल वर्ब देखेंगे। ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं उनका आपको यूज़ बताऊंगा मूवी के एग्जांपल के साथ, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। सो अगर आपको भी फ्रेजल वर्ब में दिक्कत होती है, उन्हें समझने में दिक्कत होती है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब होगी पास आउट। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर ये कह रही है कि अगर मैंने एक और ड्रिंक ली तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड पास आउट इफ आई टुक वन मोर ड्रिंक। आई वुड पास आउट इफ आई टुक वन मोर ड्रिंक, यानी अगर मैंने एक और ड्रिंक ली तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। आई वुड पास आउट इफ आई टुक वन मोर ड्रिंक। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ही कह रही है कि उसने मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं लगभग बेहोश हो गई थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही हिट मी सो हार्ड दैट आई ऑलमोस्ट पास्ड आउट। ही हिट मी सो हार्ड दैट आई ऑलमोस्ट पास्ड आउट। कह रही है कि उसने मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं लगभग बेहोश हो गई थी। ही हिट मी सो हार्ड दैट आई ऑलमोस्ट पास्ड आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मैं तुम्हारे बुरे व्यवहार को अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट पुट अप विद योर बैड बिहेवियर एनी लॉन्गर। आई विल नॉट पुट अप विद योर बैड बिहेवियर एनी लॉन्गर, यानी मैं तुम्हारे बुरे व्यवहार को अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। आई विल नॉट पुट अप विद योर बैड बिहेवियर एनी लॉन्गर। तो पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। यहाँ पर ही कह रहा है कि मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी लड़की के बारे में कह रहा है कि आई कांट पुट अप विद हर एनी लॉन्गर। आई कांट पुट अप विद हर एनी लॉन्गर, यानी मैं उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद हर एनी लॉन्गर। मैं अब और गर्मी नहीं सह सकता, यानी गर्मी को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो बोल रहा है कि आई कांट पुट अप विद द हीट एनी लॉन्गर। आई कांट पुट अप विद द हीट एनी लॉन्गर, यानी मैं अब और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को रद्द कर देते हैं, यानी कि कैंसिल कर देते हैं। इसको एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर ही कह रही है कि मैंने अपनी ट्रिप रद्द कर दी, यानी वो कहीं ट्रिप पे जा रही थी, फिर इसने टाइम के टाइम उस ट्रिप को रद्द कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया। तो इसके लिए हम कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे? कॉल ऑफ। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। कह रही है कि मैंने अपनी ट्रिप को रद्द कर दिया। इंग्लिश होगी आई हैव कॉल्ड ऑफ माई ट्रिप। आई हैव कॉल्ड ऑफ माई ट्रिप, यानी मैंने अपनी ट्रिप को रद्द कर दिया। आई हैव कॉल्ड ऑफ माई ट्रिप। इसका एक और एग्जाम्पल होगा मेरी बहन की शादी रद्द कर दी गई है। इंग्लिश में बोलेंगे माई सिस्टर्स वेडिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। माई सिस्टर्स वेडिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, यानी मेरी बहन की शादी रद्द कर दी गई है। माई सिस्टर्स वेडिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने पार्टी कैंसिल कर दी, यानी कि रद्द कर दिया, हमने पार्टी को कैंसिल कर दिया। कोई पार्टी करने वाले थे, टाइम के टाइम उन्होंने पार्टी को कैंसिल कर दिया, यानी रद्द कर दिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी कॉल्ड द पार्टी ऑफ। वी कॉल्ड द पार्टी ऑफ, यानी हमने पार्टी कैंसिल कर दिया, यानी रद्द कर दी। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना या रद्द करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है निपटारा पाना, यानी कि छुटकारा पाना, किसी मामले को सुलझा देना। इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्पोज ऑफ का। इसको एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर ही कह रही है कि आइए इस मामले को हमेशा के लिए निपटा दें। इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स डिस्पोज ऑफ दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल। तो यहाँ ध्यान रखना, वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए। लेट्स डिस्पोज ऑफ दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल, आइए इस मामले को हमेशा के लिए निपटा दें। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब होगी फ्रेंड्स डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब होता है ख़त्म कर देना। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर ये सब मिलके बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार को इन नियमों को ख़त्म कर देना चाहिए। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जो इन्हें पसंद नहीं आए, तो ये कह रहे हैं कि सरकार को इन नियमों को ख़त्म कर देना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे द गवर्नमेंट शुड डू अवे विद दीज रेगुलेशन। द गवर्नमेंट शुड डू अवे विद दीज रेगुलेशन। तो यहाँ पर डू अवे विद का मतलब है ख़त्म कर देना। द गवर्नमेंट शुड डू अवे विद दीज रेगुलेशन, यानी सरकार को इन नियमों को ख़त्म कर देना चाहिए। इनमें से एक बोल रहा है कि इन बेकार के रूल और रेगुलेशन को तो वर्षों पहले समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो रूल और रेगुलेशन है जो बेकार के हैं, इन्हें तो सालों पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। इस इंग्लिश में बोलेंगे दीज रिडिकुलस रूल्स एंड रेगुलेशन शुड हैव बीन डन अवे विद ईयर्स अगो।
These ridiculous rules and regulation should have been done away with years ago। यानी इन बेकार के रूल और रेगुलेशन को तो सालों पहले ख़त्म कर देना चाहिए था। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, डू अवे विद मतलब ख़त्म कर देना। डू अवे विद का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप और अच्छे समझ पाओ। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें गरीबी को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ पर ये किसी से कह रहा है कि हमें गरीबी को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट वर्क टुगेदर टू डू अवे विद पॉवर्टी। वी मस्ट वर्क टुगेदर टू डू अवे विद पॉवर्टी, यानी हमें गरीबी जो पॉवर्टी है इसे ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वी मस्ट वर्क टुगेदर टू डू अवे विद पॉवर्टी। मुझे पिछले हफ्ते बुखार हुआ था लेकिन मैं इससे उभर गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज़ होगी गेट ओवर। गेट ओवर का हम तब यूज़ करते हैं जब किसी बीमारी से हम ठीक हो जाते हैं, रिकवर कर लेते हैं, उभर जाते हैं, उससे मतलब ठीक हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे पिछले हफ्ते मुझे बुखार हुआ था लेकिन मैं इससे उभर गई, यानी ठीक हो गई। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड द फीवर लास्ट वीक बट आई गोट ओवर इट। आई हैड द फीवर लास्ट वीक बट आई गोट ओवर इट, यानी जब भी कोई बीमारी होती है उससे हम उभर जाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं गेट ओवर का। आई हैड द फीवर लास्ट वीक बट आई गोट ओवर इट। मुझे पिछले हफ्ते बुखार हुआ था लेकिन मैं इससे उभर गई, यानी ठीक हो गई। आगे कह रही है कि अगर तुम बुखार से ठीक होना चाहते हो, यानी बुखार से उभरना चाहते हो, ठीक होना चाहते हो, तो तुम्हें सोने की कोशिश करनी चाहिए। तो किसी को बुखार है उससे कह रही है कि यू मस्ट ट्राई टू स्लीप इफ़ यू वॉन्ट टू गेट ओवर द फीवर। यू मस्ट ट्राई टू स्लीप इफ़ यू वॉन्ट टू गेट ओवर द फीवर, यानी अगर तुम बुखार से ठीक होना चाहते हो तुम्हें सोने की कोशिश करनी चाहिए। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है कि अपनी पत्नी के मरने के सदमे से उभरने में मुझे कई साल लग गए। तो इसकी पत्नी जो थी वो मर गई थी, तो यहाँ पर भी उभरने की बात चल रही है, यानी इसकी पत्नी मरी और ये सदमे में चला गया। काफ़ी टाइम तक सदमे में रहा, कई साल तक, लेकिन अब उभर गया। तो बता रहा है कि अपनी पत्नी के मरने के सदमे में उभरने में मुझे कई साल लग गए। इंग्लिश में बोलेंगे इट टुक मी ईयर्स टू गेट ओवर द शॉक ऑफ माई वाइफ डाइंग। इट टुक मी ईयर्स टू गेट ओवर द शॉक ऑफ माई वाइफ डाइंग, यानी अपनी पत्नी के मरने के सदमे से उभरने में मुझे कई साल लग गए। इट टुक मी ईयर्स टू गेट ओवर द शॉक ऑफ माई वाइफ डाइंग। वो कभी अपने बेटे की मौत से उभर ही नहीं पाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी औरत के बारे में बता रहा है जिसका बेटा मर गया था लेकिन वो इतनी सदमे में चली गई कभी उससे उभर ही नहीं पाई। सो यहाँ पर ये बता रहा है कि शी नेवर गोट ओवर द डेथ ऑफ हर सन। शी नेवर गोट ओवर द डेथ ऑफ हर सन, यानी वो कभी अपने बेटे की मौत से उभर ही नहीं पाई। शी नेवर गोट ओवर द डेथ ऑफ हर सन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी इसी तरीके से अपनी फ्रेजल वर्ब को इम्प्रूव करना चाहते हो, यानी कि सेंटेंसेस जो आप बोलते हो उसमें फ्रेजल वर्ब का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो, मतलब एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हो, इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम रेगुलर डालते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।